हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ये मैथ्स की क्लास में। आज हम लोग ये सीजीएल 2021 का जो पेपर हुआ था प्री का, उसका डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का है, इसको डिस्कस करते हैं। 372/56 इंटू 7 - 5 + 2। इसको 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये 8 टाइम में कटेगा। अब ये 8 से ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको 4 से काटेंगे पहले। 2, 4 9 का 36 और 4 दिया का 12। ये हो जाएगा 93/2 -3, ये हो जाएगा 87/2, यानी कि 43 1/2 आंसर। दिस इज राइट आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है x + 6y = 8, जिसमें एक्स वाई गिवन है 2। और इसमें लेना है हम लोग को, जनरली इस पे ध्यान देना होगा। x जो वैल्यू होगा हम लोग का 0 से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली करने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। हम दोनों विधि बताएंगे आपको, शॉर्ट ट्रिक और ये लॉन्ग ट्रिक भी। इसके लिए वैल्यू पुटिंग यूज करेंगे हम लोग। तो x = 2 पुट करके देखते हैं हम लोग, और y = 1। तो x + 6y = 8। यहाँ पे 2 + 6 × 1 = 8। ये हो जाएगा 2 + 6 = 8, यानी 8 = 8। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो x = 2 हो जाएगा और y = 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल इसका अगर हम लोग लॉन्ग ट्रिक से चलते हैं तो ये x + 6y = 8 है। तो हम लोग को जनरली इसका क्यूब करना होगा। क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, x³ + 6 का 6y³ यानी 6 छक 36 छक 216 y³ प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x x इंटू वाई, यानी यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 6y, x + y फिर होता है। तो x + y = 8 है हम लोग का। यहाँ पे 8 लेंगे, इज टू 8 का क्यूब हो जाएगा 512। 8 का क्यूब हो जाएगा हम लोग का 512। तो यहाँ से करेंगे हम लोग, तो x³ + 216 y³ + 3, और ये x और y का हम लोग को वैल्यू गिवन है यहाँ पे 2। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 × 6 × 8 = 512। ये हो जाएगा 8 छक 48, 48, और ये हो जाएगा 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छक 48, 8 4 6 छक 24 और 4 हो जाएगा 29, 24 और 4 सॉरी 28। ये हो जाएगा 512। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 8 8, तो हो जाएगा हम लोग का 2 2 4। दिस इज राइट आंसर। अगर हम लोग इसमें 2 और y में 1 पुट करेंगे इसमें, तो भी आंसर आ जाएगा हम लोग का। दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB, BC और CA पे बिंदु P, Q और R गिवन है। इस प्रकार लिया गया है कि BQ = PQ और QC = QR है। यदि एंगल BAC = 75 डिग्री है तो PQR का माप ज्ञात करना है। इसमें हम लोग पहले ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ये रहा हम लोग का ट्रायंगल AB और ये C। इसमें बोला गया है AB के सामने यहाँ पे P है, और BC यहाँ पे Q है, और यहाँ पे R है। इसको मैच कर देते हैं। अब बोला गया है BQ = PQ है, यानी ये BQ = PQ, यानी ये Q के सामने वाले एंगल आपस में बराबर है। ये थीटा, ये थीटा, ये गिवन है हम लोग को। यहाँ पे BAC, एंगल BAC ये है 75 डिग्री। तो हम लोग इसका एंगल निकाल सकते हैं। ये वाला हो जाएगा 75 + थीटा
इसको x मानेंगे और इधर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस का थीटा। ये हो जाएगा 105 माइनस का थीटा। इसमें एक और चीज बोला गया है, QC इज इक्वल टू QR, यानी ये QC इज इक्वल टू QR। ये Q के सामने वाला एंगल भी बराबर है, यानी ये भी एंगल हो जाएगा 105 माइनस का थीटा। अब बच गया ये एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा माइनस का 30, और ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल थीटा है हम लोग का, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस का थीटा। अब ये है 105 माइनस का थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 75 माइनस का थीटा, और ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का थीटा। तो ये पूरा एंगल 180, तो ये हम लोग याद निकाल सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा 30 डिग्री। दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 75 टाइम्स है, तो उसके एचसीएफ और एलसीएम का योग गिवन है हम लोग को 1710। यदि दोनों संख्या में से एक का 240 है तो दूसरा संख्या ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्या का मल्टीप्लाई। लेकिन पहले इस क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो इसमें एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 56 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा एलसीएम बाय एचसीएफ, इसको नीचे लाएंगे, इज इक्वल टू 56 बाय 1। अब बोला गया है एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710, यानी एलसीएम हमारे पास ये है 56 और ये है 1। इसको x ले लेते हैं हम लोग, यानी ये 56x और ये 1x, तो दोनों का योग है 1710, यानी 57x इज इक्वल टू 1710। x इज इक्वल टू हम लोग करेंगे 1710 बाय 57, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 30। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, 30 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ भी 30 रखेंगे, तो ये एचसीएफ आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे रखते हैं हम लोग, वैल्यू निकालते हैं, 56 इंटू 30 इंटू एचसीएफ का x था केवल तो 30 इज इक्वल टू, इसमें गिवन है पहला संख्या 240, बी हम लोग को निकालना है, तो ये 240 को नीचे ले आएंगे, 0 से 0 कटा, 3 8 का 24, 8 7 का 56, 7 21, यानी कि 210 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बोला गया है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से डिविजिबल ना हो। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है, वह सबसे बड़ी संख्या, तो ये संख्या है, इसका डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, जो संख्या का योग 3 से डिवाइड है वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें हम लोग को 9 से डिविजिबल नहीं निकालना है, 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, पहले इस संख्या का योग देखते हैं। तो ये संख्या का 8 5 13 और 6 19 और 9 28 31 33, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा 36। तो 9 से डिविजिबल नहीं बोला गया है इसमें, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बोला गया है 3 से डिविजिबल, तो 3 से डिविजिबल ये ऑप्शन 1 भी है, ऑप्शन 3 भी है। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन में वह सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें 239 और यहाँ पे है 237, तो जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा है 239, दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है ये बार ग्राफ है, ये इसमें 2014 से 18 तक एबी कारों का निर्यात को दर्शाया जाता है। इसमें हम लोग को निकालना है 2014 और 17 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात और 2015 और 16 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात का अनुपात निकालना है, रेशियो। तो 2014 पहले ए प्रकार का कार ये है ब्लू वाला और बी है ये रेड वाला, 2014 और 17, 2014 और 2000 सॉरी, इसमें है ए टाइप का, इसमें बी टाइप का। 2014 में ए टाइप का है 200 और 2017 में है 175 और इसमें है 2015 में बी टाइप का, यानी
200, 250, और ये है 2016 में है 200, ये 0, 5, ये 4 हो जाएगा, 5, 7, 3, इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 सत्ते का 35, 5 पचे का 25, 5 9 45, 0, और ये 15 पचे का 75, 15 छक 90, यानी कि 6:5 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बोला गया है, ए ने एक मोबाइल फोन को बी को 25% के लाभ पे बेचा, बी ने इसे सी को 10% हानि पे बेचा, सी ने इसके लिए इतना रुपया का भुगतान किया था। तो ए ने फोन के लिए कितना रुपया भुगतान किया, आखिर ए को कितना रुपया पे करना पड़ा, ये निकालना है हम लोग को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जनरली हम लोग को ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजीली बन जाता है। और ये 10% का हो जाएगा 1/10, ए इंटू करेंगे हम लोग, ये 25% लाभ के बेचा बेचा था, तो हो जाएगा 5/4 इंटू 9/10 इज इक्वल टू 5625। ए इज इक्वल टू 5625 इंटू 4 इंटू 10, 5 इंटू 9, इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 एकम, और ये 5 दूना का 10, और 5 बचे का 25, 9 से डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूना का 18, 4 आ जाएगा, 9 बचेगा 45, तो 1, ये हो जाएगा 125 इंटू 4 इंटू 10, 125 हजार ये हो जाएगा, दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिर से आया, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें टोटल छात्रों की संख्या 350। पहले तो हम लोग देखते हैं इसका निकालना क्या है। इसमें इसमें भी रेशियो ही निकालना है, 140 और उससे अधिक छात्र लेना है, तो ये 140, ये 140 से उससे अधिक छात्र, और छात्रों की कुल संख्या और 60 से 120 के बीच। तो पहले 140 से अधिक वाले ले लेते हैं, 55, 40, और ये हो जाएगा 15, और इधर लेते हैं हम लोग 60 से 120 के बीच में, तो ये यहाँ से रहा 60 से 120 के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ लेना हम लोग को, तो ये हो जाएगा 60, 45, और ये हो जाएगा 35, 5 2 7, और ये 6 4 10, 3 13 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 10 11, इसका रेशियो निकालना था, ये तो कटेगा नहीं, 137, तो यही हो जाएगा आंसर, दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये बोल रहा है पी उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 केजी है, यदि पी अपने 3 दोस्त के औसत भार से 4 केजी अधिक है, तो पी का भार क्या होगा। इसमें हम लोग को जनरली देखना है पी का भार क्या होगा, तो पी प्लस इसका 3 दोस्त, 3x इसको मान लेते हैं, यानी ये टोटल 4 हो गया, तो 55 इंटू 4 करेंगे, ये टोटल बाहर निकलेगा इसका, ये हो जाएगा जो 22 220 हो जाएगा। अब बोला है पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 केजी अधिक है, तो पी को हम लोग x मान लेते हैं, पी को अगर x मानेंगे तो ये x प्लस 4, और इसका 3 दोस्त ये 3 रहा, 3x इज इक्वल टू 220, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 220 माइनस का 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 216/4, ये हो जाएगा 54। अब निकालना हम लोग को p का भार, तो p का भार हम लोग माने थे x प्लस 4, यानी कि 54 प्लस 4 इज इक्वल टू 58, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब एक घन है जिसको 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। यदि घन पूरी तरह डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना बाहर आएगा। ये क्वेश्चन को समझने के लिए देखते हैं फिगर, ये पानी इतना भरा हुआ है, इसमें ये 8 सेंटीमीटर का क्यूब एक डाला जाता है, तो इसका हाइट ऊपर कुछ उठेगा पानी का, ये जो हाइट उठेगा ऊपर वो पूरा वॉल्यूम, जो जल पूरा कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम इक्वल करने से ही ये हाइट निकलेगा।
यही हाइट हम लोग को जनरली फाइंड करना है। तो इसमें करते हैं हम लोग घन का क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू ये कंटेनर का हो जाएगा 16 इंटू 8 इंटू हाइट जो हम लोग को निकालना है। इसमें 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 इंटू 8 इंटू एच। इसको नीचे लाएंगे यहाँ पे 16 इंटू 8, 8 से 8 कटेगा, 8 2 2 से 4, तो एच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें ए ने एक काम को 60 दिन में पूरा करता है, 16 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर के काम किया, फिर ए चला गया और बी शेष काम अकेले पूरा करता है। तो काम पूरा समाप्त करने के लिए बी कुल कितने दिन तक काम किया? यानी ए 16, बी 12, इसका लेंगे एलसीएम तो 48 आएगा, 16 तिया 12 चौका। उन्होंने 4 दिन तक मिलकर के काम किया, यानी ए प्लस बी, ये 4 दिन तक करते हैं, यानी 7 हो जाएगा, 3 + 4 इंटू 4, 28 यूनिट ये लोग काम करते हैं। उसके बाद ए चला जाता है, 28 यूनिट इसमें माइनस कर देते हैं हम लोग, 20 आ गया। शेष काम बी करता है, अब बच गया 20 यूनिट, तो इसको बी करेगा। बी का एफिशिएंसी है यहाँ पे 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब बोल रहा है बी पूरा अकेले काम समाप्त करने तक, उसके बाद फिर बी कुल काम कितने दिनों तक करता है? तो बी यहाँ पे ये 5 दिन किया और यहाँ पे ये 4 दिन किया, तो बी इज इक्वल हो जाएगा 5 + 4 इज इक्वल टू 9 डे। दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी ओ केंद्र वाले वृत्त पर अंकित है। लघु चाप बीसी पर एक बिंदु डी है और सी बी डी 40 डिग्री है। इसमें बी सी डी का माप ज्ञात करना है। इसमें बोला गया है एक सर्कल है, इसके अंदर एक त्रिभुज अंकित किया हुआ है, इंस्क्राइब है, ए बी और ये रहा सी का 0 डिग्री। ये लघु चाप बीसी के लघु चाप पे डी है, यानी ए बी सी का लघु चाप ये हुआ, तो यहाँ पे डी है। सी बी डी का वैल्यू दिया है 40 डिग्री, सी बी डी ये है 40 डिग्री। हम लोग को निकालना है बी सी और डी, यानी बी सी और डी ये वैल्यू निकालना है इसका। तो यहाँ पे गिवन है ये समबाहु त्रिभुज है, हम लोग को यहीं से दिखना है ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। और ये आमने सामने का भुजा का वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री होता है। तो ये 60 है तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 40, ये है 120, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री। दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक समकोण त्रिभुज का भुजाई का लंबाई दिया हुआ है x-1, x+1 और x+3। समकोण त्रिभुज का कर्ण का लंबाई निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को ये हाइपो इसका h² इक्वल टू b² प्लस p², इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर, x-1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस x+1 का स्क्वायर। इसको करेंगे हम लोग x² प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस x प्लस 1 प्लस का 2x। यहाँ पे ये माइनस का 2x, ये प्लस का, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x² यहाँ पे है, यहाँ पे भी तो x² है, ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 और ये 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 9 प्लस 6x। इसको इधर ला के माइनस करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x², ये माइनस हो गया, x² हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा, पहले ये आएगा 6x, उसके बाद ये माइनस का 7। अभी 7 को तोड़ के लाना है 6, वो भी घटा के, ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। तो इसको करेंगे हम लोग x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 7। x यहाँ पे कॉमन लेंगे हम लोग, x
माइनस यहाँ पे माइनस करके हम लोग को 6 लाना है, तो यहाँ पे 7 होगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। अब करेंगे x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस का 7। तो हम लोग ये वैल्यू तो लेंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो इसको कंसीडर करेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। हम लोग को निकालना है ये कर्ण का वैल्यू, कर्ण ये है x प्लस 3, तो इसमें 7 प्लस 3 यानी 10 हो जाएगा इसका वैल्यू। दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोला गया है एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है, फेस्टिवल सेल के दौरान 10% का डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर x% का छूट प्रदान किया जाता है। मतलब फेस्टिवल सेल के दौरान ये 10% के अलावे भी x% का छूट दिया जाता है। तो सेल की छूट और ये कूपन का छूट दोनों का उपयोग करने के बाद 216 रुपये का छूट होता है। तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, ये 400 है, इसमें x% का हम लोग छूट दे रहे हैं, x माइनस 100/100, और ये 10% का ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो ये हो जाएगा 9/10 इज इक्वल टू 216 रुपये। अब इसको काटेंगे, 0 0 0 0 कट जाएगा, 9 से 4 से पहले काटते हैं, 4 बचेगा 20, 4 चौक 16, 9 छक 54, यानी हो जाएगा x माइनस 100 इज इक्वल टू, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40। दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में बोला गया है एक पाई चार्ट है जो एक परिवार के मतों के विभिन्न मासिक व्यय को दर्शाता है। इसमें बच्चे का शिक्षा, परिवहन और किराया पर खर्च की कुल राशि कमाई का कितना परसेंट है वही निकालना हम लोग। यानी कि ये चिल्ड्रन एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च कर रहा है, रेंट पे कितना खर्च कर रहा है, और ये टोटल कमाई का कितना परसेंट है वो निकालना हम लोग। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को देखना होगा, इसमें ये डिग्री में दिया हुआ है, तो अगर और ये परसेंटेज में निकालना है हम लोग को, तो इसके लिए होता है ये 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये अपने में 360 डिग्री होता है। तो इसमें निकालना है चिल्ड्रन एजुकेशन पे 70, ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट पे है 50, और रेंट पे है 60, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 50%। ये निकालना था हम लोग को, 50% इज इक्वल टू राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, सी वृत्त का एक ऐसा बिंदु है जो बी सी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श पी पर मिलता है। तो इसके लिए पहले फिगर ड्रॉ ही करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सॉरी, ये रहा हम लोग का सर्किल, इसमें ए बी वृत्त का व्यास है ए, और ये रहा बी। ए एक स्पर्श रेखा भी है यहाँ से जो गुजर रहा है, लाइन सीधा होना चाहिए था, जो कि सी पे एक वृत्त पे ही मिलता है, सी वृत्त पे ही एक ऐसा बिंदु है, सी यहाँ पे है। अब बोला गया है BC को आगे बढ़ाने पे पी पे मिलता है, यानी बी और सी को आगे बढ़ाने पे ये पी पे मिलता है। अब बोला गया है ए पी सी का वैल्यू 62 डिग्री, ए पी और सी इसका वैल्यू है 62 डिग्री। तो हम लोग को जनरली ये पता है कि अगर सर्कल पे हम लोग ये स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है, और इसमें निकालना क्या है, ये लघु चाप AC का माप ज्ञात करना है, AC का लघु चाप, AC का लघु चाप ये होगा, हम लोग को यही ज्ञात करना। तो ये 90, ये 62, तो ये निकल जाएगा 90 प्लस 62, और निकालना है हम लोग को ये x मान लेते हैं इसको 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 28 डिग्री। दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का है। ये क्वेश्चन में बोला गया है
4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है, तो ये जीरो, जो थीटा का वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा और 90 से भी बड़ा होगा, यानी कि जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है हम लोग को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को ये साइन का वैल्यू, ये साइन को पहले ओपन करके लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 प्लस 3 कॉस कॉस थीटा। इसमें इसको इधर लाएंगे, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और ये माइनस का 3 और ये है प्लस का 4 यहाँ पे हम लोग का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब इसको माइनस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 जो कि प्लस का होगा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस को अंदर ले जाएंगे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो ये रहा 4, इसको x मान लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को तोड़ के लाना है 3 और वो भी माइनस करके, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x कॉमन लेंगे हम लोग तो x प्लस 1 आएगा और यहाँ पे माइनस का 1 x प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 4x माइनस का 1 और एक वैल्यू आएगा x प्लस 1। तो हम लोग इसको तो नहीं लेंगे, ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, ये इसको लेते हैं तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/4। हम लोग x माने थे cos को, ये cos रहा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। cos में 1/4 किसी का वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग को लेके चलना होगा ये ट्राइंगल, इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो ये हो जाएगा, साइन का होता है p/h, कॉस का हो जाएगा b/h। ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूस, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 चौक 16 माइनस का 1 यानी कि √15। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। 10 का होता है 2 इंटू 10 का होएगा p/b, 4 इंटू साइन का हो जाएगा p/h माइनस सेक का हो जाएगा p/h, साइन का होता है b/h, कॉस का होता है तो सेक का हो जाएगा इसका उल्टा h/b। सिंपल इस पे पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे रहा ये p इज इक्वल टू √15, 2 इंटू p/b, तो ये हो जाएगा रूट का 15/b, बेस हो जाएगा 1 माइनस 4 p/h, p हो जाएगा आपका √15 माइनस का ये h हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा h/b, ये h हो जाएगा 4/b हो जाएगा 1, ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे है 2 √15 और यहाँ पे माइनस का √15, सॉरी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस का 4 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 √15 और ये 1 √15, ये हो जाएगा 3 √15 और माइनस का 4। दिस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचाई तक बढ़ाया जा सके ताकि उस मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी ये रहा ए मीनार, इसका बीच का दूरी दिया है यहाँ पे 78 मीटर, ये एलिवेशन है 30 डिग्री। अब बोल रहा है मीनार की ऊंचाई कितना बढ़ाया जाए ताकि ये एलिवेशन ये 60 डिग्री हो जाए। तो हम लोग इसका ए बी सी और डी इसको मान लेते हैं। ये 30 डिग्री है, इसमें लेके चलते हैं हम लोग 30 डिग्री p/b, 10 30 1/√3 इज इक्वल टू p, इसका परपेंडिकुलर इसको x मान लेते हैं, x/b यानी कि 78।
तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 78√3, 78√3। अब लेके चलेंगे हम लोग 1060, 1060 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी। डी बी हमारा ये 78√3 है, ये ए डी निकालना है हम लोग को। ये हो जाएगा ए डी, यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू सॉरी बाय 78। अब ये हो जाएगा 78√3 इज इक्वल टू ए डी। ए डी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ए डी प्लस डी बी, ये रहा डी बी। इसमें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये अगर इसमें हम लोग यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3 नीचे आएगा। इसका हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो √3 बाय √3 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, ये 78 है, 78√3 बाय 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का 26√3। अब यहाँ पे 26√3 रखेंगे हम लोग, 26√3, तो ये ए डी निकल जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 78√3, इसमें माइनस कर देंगे 26√3, तो ये आ जाएगा 52√3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बोला गया 19 नंबर क्वेश्चन, एक स्कूल कुछ विद्यार्थी ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए हैं, जिसमें 20% लड़के और ये 15% लड़कियां फेल हो गई। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। कुल 90 विद्यार्थी जो फेल हुए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक इवेंट है जिसमें ओलंपियाड एग्जाम है, उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 20% बॉयज और ये 15% गर्ल, 100, टोटल 90 ये अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। और फिर बोला गया है परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। तो ये 20% तो फेल हो गए, यहाँ पे 15% फेल हो गए, तो पास कितना हुआ होगा, ये 85/100 और ये 80/100। यहाँ पे बोला गया है उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से इतना अधिक है, यानी कि यहाँ पे माइनस करना होगा, तो ये 70 अधिक है। अगर हम लोग ये जीरो यहाँ से हटाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से इसको भी हटाते हैं तो यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इसको नीचे से क्लीन कर देते हैं। ये हो जाएगा बॉय गर्ल बॉय और ये गर्ल। अब इसको करते हैं, यहाँ पे है 80, सॉरी ये तो गर्ल हो जाएगा, ये है बॉय, यहाँ पे है 80 और यहाँ पे है 20, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा और ये 15 चौका का 60 हो जाएगा और 9 चौका का 36 पे यहाँ पे ये 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो हो जाएगा। तो ये 80, यहाँ ये प्लस का और ये माइनस का, ये और ये कट जाएगा, ये बॉयज है ये गर्ल है, ये प्लस और ये माइनस, तो इसको ऐड करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 85, तो ये हो जाएगा 5 8 6 14, ये हो जाएगा 145 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 36,000 और ये हो जाएगा 7,000, ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा 7,000, ये हो जाएगा 16 में 7 9 29,000 तो ये गर्ल का वैल्यू आ जाएगा बाय 145। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग सिंपल, तो ये आ जाएगा आपका
5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 दूना का 10, 5 नौ का 45, और ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई में इसको 100 बना लेते हैं। ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा गर्ल का वैल्यू 20 और एक जीरो, ये 200। अब सिंपल ये गर्ल का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ये बॉयज़ का भी वैल्यू आ जाएगा, तो बॉयज़ का वैल्यू आएगा हम लोग को 300, और सिंपल ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बोला गया है, इसमें एक हेलोग्राम है, ये 6 बजे सुबह से 12 बजे तक कॉलोनी का टिकट निकट वाली सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दिखाया गया है। इसमें निकालना क्या, हम लोग को अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक गुजरने वाली, सुबह 6 से 8 बजे तक, यानी ये 105 और ये 70, और 9 से 11, यानी कि ये 9 से 11, 115 95 और ये 45। इसको ऐड करेंगे, 15 5 1 आ जाएगा, 9 13 14, 1 15 5 1 255, और ये हो जाएगा 175। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया का 15, एक आ जाएगा, 5 एक 15, और ये हो जाएगा आपका 5 बचेगा 25, और ये हो जाएगा 5 एकम का 5। तो ये यहाँ पे चलते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे। ये हम लोग को लेना था 9 बजे से 11 बजे तक, यानी 9 बजे से 11 बजे तक, तो ये 115 और ये 95, यानी कि ये हो जाता 10 9 1 10 11 एक 210 हो जाएगा, और ये 75 हो जाएगा, ये 35, और ये हो जाएगा 5 चौका का 20, और 5 दूना का 10। कितना मिनट, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, तो ये राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन हम लोग का 21 नंबर। ए बी का ये मासिक आय का अनुपात दिया है और इसका खर्चा का अनुपात भी दिया गया है। वे दोनों प्रति माह 4000 का बचत भी करते हैं। तो ये रहा इनका इनकम 11 रेशियो का 3, और ये रहा इनका एक्सपेंडिचर 9 रेशियो का 11। तो इसका सेविंग आ जाएगा अगर माइनस करेंगे तो 2, और ये आ जाएगा 2, यानी इसका 2 का वैल्यू, दोनों 4-4 हजार का बचत करते हैं, दोनों 4-4 हजार का बचत करते हैं, यानी इसी का लेते हैं हम लोग। तो 2 के बराबर है ये 4000, तो 1 के बराबर हो जाएगा 2000। अब निकालना हम लोग को उनकी आय का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे 2, और इसका है 1 का वैल्यू 2000, 2000 लेते हैं तो ये आ जाएगा 4000। ये राइट आंसर पहला। चलते क्वेश्चन नंबर 22 में। इसमें बोला गया है साइन 23 डिग्री इंटू कॉस 67 डिग्री प्लस सेक 52 इंटू साइन 38 कॉस 23 साइन 67 कॉसेक 52 और कॉस 38। इसका वैल्यू निकालना है, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये साइन 23 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस 67, और ये भी कॉस 67, यानी कि कॉस स्क्वायर 67 प्लस, और इसमें चेंज करेंगे हम लोग, इसको चेंज करेंगे सेक 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कॉसेक 38, 90 में घटेगा 52, तो ये 38 हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 38, और ये 38 ऑलरेडी यहाँ भी है, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं नहीं यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय, सॉरी ये कॉसेक कॉसेक 38 इंटू साइन 38। अब इसको नीचे लिखेंगे 1 बाय साइन 38 इंटू साइन 38, तो ये कट जाएगा, यानी कि इसका यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 67। अब इसमें चलते हैं, इसमें इसका वैल्यू तो 1 हो गया, 1 ये कट गया,
अब इसमें चलते हैं, तो ये चेंज करेंगे हम लोग 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 23 है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 23 यानी कि साइन 67 हो जाएगा। तो यहाँ भी ऑलरेडी 67 है, तो ये हो जाएगा साइन 67 का स्क्वायर, प्लस इसको चेंज करेंगे तो ये कॉसेक है, कॉसेक ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन में, यानी कि साइन साइन 90 माइनस 52, और ये ऑलरेडी यहाँ पे कॉस 38 डिग्री की वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री। सॉरी, ये रहा हमारा कॉसेक, कॉसेक 52 था यहाँ पे, तो ये सेक में चेंज होगा ना, सेक हो जाएगा सेक 38, तो इसको नीचे लेंगे तो 1 बाय सेक, ये कॉस में चेंज हो जाएगा कॉस 38, और ये रहा कॉस 38, ये कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, और ये साइन स्क्वायर 67 और ये कॉस स्क्वायर 67, तो इसका भी वैल्यू 1, यानी कि ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया, और नीचे का चेंज करेंगे हम लोग, तो इसको चेंज करेंगे, कॉसेक है 20, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 70 डिग्री, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 70 डिग्री, और ये टेन स्क्वायर 70 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू 1, तो ये 1 1 1, ये हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में बोला गया है एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy प्लस 9 का ये वैल्यू ज्ञात करना है इसका। हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, एक्स प्लस वाई, ये 3 है, प्लस में इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 3, अब यहाँ पे क्यूब है तो इसको क्यूब करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू -3 है, यहाँ पे -3 लेंगे हम लोग, यहाँ पे 27 जो कि माइनस का होगा, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 3 तिया का 9xy इज इक्वल टू माइनस का 27, हम लोग को निकालना यही है, यहाँ तक तो मैच कर गया, यहाँ तक तो मैच कर गया, ये प्लस का 9 है, तो हम लोग भी इसमें प्लस का 9 ऐड कर देंगे, तो इधर भी ऐड करना होगा, तो इधर भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 18, राइट आंसर 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 24 में बोला गया है, कोई राशि है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, और 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज का अंतर यहाँ पे गिवन है। हम लोग को पता है ये 10%, इसको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते हैं तो ये 2 साल का हो जाएगा 21%, और 3 साल का हो जाएगा 33.1%, तो यहाँ पे बोला 4 साल का, 4 साल का निकाल लेंगे हम लोग, 33.1 इंटू 10 प्लस 3.31 यानी 46.41%। अब बोला गया है ये 2 साल का 21% और ये हो रहा 4 साल का, इसका डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, तो कितना आ जाएगा 46.41 और ये 21%, इसको माइनस करेंगे, 4 साल का, ये 2 साल का 41, ये 5 और ये 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 508082, इतना परसेंट, यानी 1% अगर इसको डिवाइड में ले जाते हैं 25.41, ये पॉइंट ऊपर कटेगा, 0 हो जाएगा ऊपर में, अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, ये 20 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 200 200 टाइम, यानी कि ये 1% इज इक्वल टू, ये 100% यहाँ पे निकल रहा है, 100%, इधर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, ये 200 इंटू 100 यानी कि 20,000, ये राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर पर आवर
धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने के लिए लिया गया समय से 30 मिनट अधिक है। ठीक है, यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि की जाती है तो उस धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, इसका वैल्यू याद करना। इसमें बोला गया है शांत जल में एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल इतना है, यानी इसको हम लोग y लेते हैं, y 20 है, x का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, यानी कि 24 किलोमीटर ये डिस्टेंस बाय स्पीड, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने और उतनी ही दूरी वापस आने में लिया गया समय से 30 मिनट अधिक है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस का y माइनस का हो जाएगा 24/20 प्लस का y इज इक्वल टू 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। तो इसको लेते हैं 1/2। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जनरली हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड से ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग इसको एलसीएम लेके करने लग जाएं तो ये ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बस नॉर्मली इतना ही वैल्यू पुट करने से ही हमारा आंसर आता है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जनरली हम लोग तो 24 वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ये y इज इक्वल टू हम लोग 4 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 20 है, अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 करते हैं तो ये भी 24 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो हम लोग 20 माइनस यहाँ पे 4 लेते हैं, माइनस 24/20 प्लस 4, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का इसका वैल्यू हो जाएगा 24 बाय ये हो जाएगा 16 माइनस 24/24, ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 24 यहाँ पे, 8 दूना का 16 और 8 दिया का 24, यानी कि 3/2 माइनस 1। तो इसका हो जाएगा, इसको एलसीएम लेके करेंगे तो ये 1/2 और यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 था, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर गया। तो हम लोग ये ले लेंगे y इज इक्वल टू कितना 4। ठीक है, अब ये बोला गया हम लोग को, ये हम लोग को निकालना है ये धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं पहले ये 39 किलोमीटर धारा की दिशा में, अगर ये चाल जो है शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति आवर वृद्धि की जाती है, यानी हम लोग का पहले 20 था, अब हम लोग को 22 लेके चलना होगा शांत जल में। तो ये 22 ये है धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, तो हम लोग प्लस वाला लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 22 और 4 26 प्लस 39 बाय यहाँ पे हो जाएगा 22 माइनस 4, यानी कि 22 माइनस 4 18, यहाँ पे 30 है, ये 30 किलोमीटर विपरीत दिशा में है। अब इसको काटेंगे, 13 दूना का 26, 13 तिया का 39 और ये हो जाएगा, ये कटेगा 6 तिया का 18 और 6 बचेगा 30, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3/2 प्लस 5/3। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/6। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 19/6, तो ये हो जाएगा 3 आवर और ये हो जाएगा फिर 3 छः 18, एक आ जाएगा 1/6। इसको जनरली हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 3 घंटा 10 मिनट, ये राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ हम लोग का 25 क्वेश्चन। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।